हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स स्टडी। और आज हम देखेंगे ETL क्या होता है। तो ETL का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग प्रोसेस। तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन डाटा वेयर हाउसिंग ऑफ पुलिंग डेटा आउट ऑफ द सोर्स सिस्टम एंड पुटिंग इट इन डाटा वेयर हाउस। तो सिंपली आपका ETL काम क्या करता है? ETL का काम होता है कि आपका जो सोर्स होते हैं, डिफरेंट सोर्स होते हैं, उनसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करना और उनको डेटा वेयर हाउस में जमा करना, लोड करना। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह का सा जैसे हमने दिखा रखा है। ये डिफरेंट आपके सोर्सेस हैं, या आपका RDMS, SQL सर्वर, फ्लैट फाइल्स, इनसे आपका डेटा एक्सट्रैक्ट होकर जाता है स्टेजिंग एरिया में। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। स्टेजिंग एरिया में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है आपका, जैसे कि आपका फिल्ट्रेशन हो गया एंड क्लीनिंग हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपको सूटेबल बनाते हैं डेटा को, ठीक है, फॉर डेटा वेयर हाउस में जाने के लिए। उसके बाद यहाँ से इस डेटा को लोड कर दिया जाता है डेटा वेयर हाउस में। तो हम एक एक करके, ये आपका डायग्राम था, तो अब हम एक एक करके इनके जो स्टेप्स हैं इनको देखेंगे। तो डाटा एक्सट्रैक्शन क्या है? तो डाटा एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? सोर्सेज सिस्टम कैन बी RDMS एंड फाइल्स। अब जो सोर्सेस है वो आपके RDMS भी हो सकती है, SQL सर्वर्स होती है, या कोई फाइल हो सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेप इज़ टू रिट्रीव ऑल रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम। उसके बाद द एक्सट्रैक्शन स्टेप शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सोर्स सिस्टम। तो आपका एक्सट्रैक्शन इस टाइप से होना चाहिए कि आपका सोर्स में कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद आपका अगला स्टेप है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? दिस स्टेप इंक्लूड्स क्लीनिंग, फिल्टरिंग, वैलिडेटिंग एंड अप्लाइंग रूल्स टू एक्सट्रैक्टेड डाटा। तो ये मैंने बताया था आपको डायग्राम के टाइम पे। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेप इज़ टू लोड द एक्सट्रैक्टेड डेटा इनटू टारगेट डाटाबेस विद क्लीन एंड जनरल फॉर्मेट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका ये जो एक्सट्रैक्टेड डाटा आज में आता है उसको टारगेट डाटाबेस में लोड करता है विथ क्लीन एंड जनरल फॉर्मेट। तो दिस इज़ बिकॉज वी एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड ईच हैव देयर ओन फॉर्मेट। उसके बाद इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें क्लीनिंग आता है। क्लीनिंग मतलब कि अगर आपके पास मेल फीमेल लिखा है तो उनको M और F में आपका कन्वर्ट करता है। फिल्टरिंग मतलब सिलेक्टिंग ओनली सर्टेन कॉलम टू लोड, जिस कॉलम की ज़रूरत है सिर्फ उनको ही लोड करने के लिए सिलेक्ट करता है। उसके बाद एनरिचमेंट। एनरिचमेंट यानी कि अगर आपने फुल नेम लिखा है तो उसको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में कन्वर्ट करना, अलग अलग बांटना। स्प्लिटिंग यानी कि स्प्लिटिंग वन कॉलम इंटू मल्टी, अगर आपका डेटा आया तो बहुत हौच पौच हो रखा है तो उसको मल्टीपल कॉलम में अलग अलग बांटना ताकि अच्छी तरीके से दिखे। और ज्वाइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग का मतलब टुगेदर डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। अगर मल्टीपल सोर्स से आपके पास डाटा आएगा तो उस डाटा को इंटीग्रेट करना, एक साथ ज्वाइन करना, इसको इसमें काम आती है आपकी ज्वाइनिंग। तो और इसमें लास्ट में एक पॉइंट है कि इन सम केसेस डाटा डज नॉट नीड ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस स्टेप ऑफ डाटा इज कॉल्ड रिच डेटा। तो कुछ केसेस में आपके डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो और इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं? रिच डेटा। तो अगला स्टेप आपका देख लो क्या है, डेटा लोडिंग। अब डेटा लोडिंग क्या होता है? तो डेटा एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म इज नो यूज़ अंटिल इट इज़ लोडेड इन टारगेट डेटाबेस। तो अगर आपने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, उसको ट्रांसफॉर्म भी किया है, तो वो तब तक किसी यूज़ का नहीं रहेगा जब तक कि आप उसको लोड ना कर दो एक डाटाबेस में, यानी कि आप डाटा वेयर हाउस में उसको लोड ना कर दो। तो इन दिस स्टेप द एक्सट्रैक्टेड डाटा एंड ट्रांसफॉर्म डाटा इज लोडेड इनटू टारगेट डेटाबेस। तीसरा है इन ऑर्डर टू मेक इट एफिशिएंट इट इज़ नेसेसरी टू इंडेक्स द डाटाबेस। इस डेटा को एफिशिएंट बनाने के लिए आपके जो डाटाबेस उसको इंडेक्सिंग करना उसकी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी एक पॉइंट है, ये आपके तीनों स्टेप से अलग है, ETL का पॉइंट है। तो ETL प्रोसेस कैन बी रन पैरेलल, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस एट सेम टाइम साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो आपका आधा डाटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, आधा डाटा बचा है। तो जो डाटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि आपका सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली आपकी दो प्रोसेस हो सकती है। एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ डाटा का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कुछ डाटा क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तो दिस प्रिपेयर डाटा फॉर थर्ड स्टेप। इससे क्या होता है? इससे आपका टाइम तो बचता ही है, लेकिन इससे क्या होता है, जो आपका डाटा ट्रांसफॉर्म भी हो चुका है, एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, वो आपके लिए थर्ड स्टेप के लिए तैयार हो चुका है। तो
दोस्तों ये था हमारा ETL प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।